तो बादल से हम निकले और हम परिक्रमा वासियों के साथ अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं सुबह सुबह ही। तो ये वही दृश्य है, वही पगडंडियों के सहारे आगे बढ़ना है और पर्वत को उतार चढ़ाव के साथ आगे ही बढ़ना है और प्रकृति के बीच में रह कर ही आनंद और सुकून का ऐसा एहसास करना है कि हम भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में एक हिस्सा बने हैं और हमें परिक्रमा मार्ग में बड़ी शांति और आनंद है। तो वृद्ध लोग भी है, जवान भी है और कई कई जगह बच्चे भी साथ में होते हैं परिक्रमा मार्ग में, वो भी आनंद और सुकून के साथ सुलपानी झाड़ी को पार करते हुए आनंद के और शांति से पसार होते हैं। यहाँ पे कोई लूटपाट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है, परंतु आपको सावधानी रखनी पड़ेगी अपने परिक्रमा मार्ग में। देखिए महाराज नहीं चल पाते हैं, फिर भी आप बड़े सुकून से शांति से देखभाल कर अपना जीवन को, अपने शरीर को अपनी सूझबूझता से उतर रहे हैं। तो ऐसे ही परिक्रमा मार्ग में सूझबूझ की और समझदारी की ज़रूरत है बस। ही झरकण नदी आहे महाराष्ट्र एमपी बॉर्डरची सीमारेषा। तो ये दृश्य परिक्रमा मार्ग के रास्ते का है और बहुत ही सुंदर है और सुलपानी झाड़ी है, यही है। तो बहुत ही आनंद है, सुकून है इस मार्ग पे आइए और महसूस किए प्रकृति का। तो सुलपानी झाड़ी। तो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम झरखंड नदी की तरफ आ गए और यहाँ पे हमने निशान खोजने की कोशिश की तो नहीं मिला। तो यहाँ के स्थानिक लोग जो है उनको आवाज़ दी नर्मदे हर करके। तो उन्होंने सामने एक झुपड़ी बनी हुई थी, वहीं से हमें पता चला कि ऊपर थोड़ा चढ़ना है और वहीं से ये निशान जो है आपको मिलते जाएंगे, यानी कि किनारे किनारे पर्वत पर के ऊपर चढ़कर किनारे किनारे जाना पड़ेगा, तभी आप ये नदी पार कर सकते हैं। क्योंकि पानी जो है का बहाव है जो बहुत कम हो गया है, पानी बेक मार गया है। तो अब ये कादव कीचड़ में से नहीं निकलना है, तो पूरा नदी जो है किनारा ढूंढना है और आगे बढ़ना है परिक्रमा मार्ग में दूसरे पर्वत की तरफ। तो ऐसे ही हम आगे निकले महाराष्ट्र के बादल की खोज में, कि जो निशान बनाए हुए थे उसी की फॉलो करते हुए हम परिक्रमा वालों के साथ परिक्रमा वासियों यही निशान से सहारे महाराष्ट्र के बादल तक पहुंचते हैं। तो ये वही दृश्य है जो किनारे किनारे जाने वाला मार्ग है और परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ाने वाला सदगत मार्ग है। सारा ऐसा मार्ग है जो आसानी से हमें अपनी जो मंजिल है महाराष्ट्र का बादल यानी कि रेवन्या पावरार की तरफ हम जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र का बादल से सड़क मार्ग मिल जाता है। अब तक पगडंडी का ही हमारा सहारा है और यही पगडंडी हमें हमारे आगे मंजिल की ओर जा रहा था। तो सभी परिक्रमावासी ऐसे ही आते हैं, निशान को फॉलो करते करते ही अपनी परिक्रमा जर्नी पर आ जाते हैं, निकल जाते हैं और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो ऐसे ही सफ़र चालू है ये हमारा किनारे किनारे से। नदी झारखंड नदी है ये आप देख रहे हैं और ऐसे पर्वतों के सहारे सहारे हम अपनी परिक्रमा वासियों के जैसे निशान दिख रहे हैं वही निशान के सहारे सहारे हम और ये झारखंड नदी के किनारे किनारे वही ढूंढ रहे हैं कि ये जो नदी जो है कहाँ रुकेगी, कहाँ उसका पानी का बहाव ज़्यादा नहीं होगा और कहाँ कम होगा तो हम ये नदी पार कर जाए। तो ऐसे ही खोज के साथ हम आगे बढ़े, निशान के साथ फॉलो करते करते
जो बनाए गए हैं इसीलिए परिक्रमा वालों को कि आप इस फॉलो कीजिए, और एक मार्ग बनाया गया है जो आपके लिए सुगम है और सचोट है। तो सभी फॉलो करते हैं और हमेशा करेंगे तो सुखी रहेंगे, यदि नहीं किया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ चढ़ना उतरना सांस फूल जाती है और परिश्रम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो फॉलो करने से ही उन्होंने निश्चित किया है कि इसी मार्ग से आप आगे बढ़ सकते हैं और मुश्किलियाँ कम होगी। कम मुश्किलों के साथ आगे बढ़ने का साहस और जुनून है। देखिए, हम परिक्रमा वालों के साथ हमारी परिक्रमा जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, इन पत्थरों के साथ निशान को फॉलो करते हुए बड़े प्रसन्नता से है, सुकूनता से हम पसार कर रहे हैं। यदि कुछ भी इधर उधर हुआ तो गिर जाएंगे सीधा नीचे, और कादो ही कादो है। देखिए, ये तो संभलते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ना है बस। और हिम्मत के साथ ये परिक्रमा मार्ग की जाती है। वृद्ध भी करते हैं, जवान भी करते हैं, तो हौसला है तो बुलंद है, मंजिल पार कर ही सकते हैं। तो ऐसी मंजिल पार करने का जुनून है जो ये हमें अपने परिक्रमा मार्ग में होना ही चाहिए। तो नीचे उतरने का समय आ गया। नीचे उतरने जा रहे हैं सभी, और उनके साथ हम भी नीचे उतर रहे हैं। तो ऐसे ही पर्वतों को नीचे उतरते आप देख रहे हैं पर्वतों से, और आगे आया जरखंड नदी को पार करते हुए हम जा रहे हैं। देखिए, तो ये विश्राम का स्थल है जहाँ जरखंड नदी पार करते हुए हम बैठे हैं। एक बार पीछे देखिए, और ओके, ऊपर चढ़ना है जहाँ पे हमें अपना जो मार्ग है आगे का मिल जाएगा। तो नर्मदे हर हम जरखंड नदी पार कर चुके हैं। एरोमा के नियम के अनुसार जो एरोमा दिखाई देता है उसको फॉलो करते करते हम पर्वत से नीचे उतरे, और अब फिर से पर्वत की ओर यानी कि महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। अब एमपी का एंड हो गया, यानी कि एमपी अब सीमा ख़त्म हो गई है, अब महाराष्ट्र लग जाएगा। ये जरखंड नदी जो पार करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि पानी जो है वो ब्रेक मार गया था, तो नाव जा नहीं सकती, नाव से हम जा नहीं सकते। तो इसीलिए हम एक घूम घूम के आना पड़ा, और सभी परिक्रमा वासियों के साथ आए हैं। अकेले थोड़ी परेशानी होती है, पर साथ में है तो थोड़ी हिम्मत भी रहती है, और नहीं यही रास्ते पे जाना है, यही रास्ते पे जाना है, ऐसा है। और ये स्वामी जी हैं जो बेलूर मठ से जुड़े हुए हैं, जो कि चेन्नई से है। नर्मदे हर स्वामी जी। नर्मदे हर। और एक आंध्र प्रदेश से है महात्मा जी, जो पीले वस्त्रों में आपने देखा है वो। तो ऐसे ही सफ़र में किसी न किसी के साथ चलना ही पड़ेगा, और आनंद और प्रसन्नता के साथ ही इस रास्ते पर आइए, क्योंकि ये सुल्पानी झाड़ी है। तो बहुत ही परेशानी तो नहीं होगा आपको, यदि आपके अंदर प्रसन्नता है। तो यदि आपने अपनी प्रसन्नता खो दी तो ये परेशानी से परेशानी वाला हो जाएगा, और उलझ जाएंगे, और आप गिर भी सकते हैं कहीं पे, आपको ज़्यादा चोट भी आ सकती है। तो ये मार्ग अपनी प्रसन्नता से चुनिए। सुल्पानी झाड़ी इतनी आसान भी नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं है। यदि साथ है तो सब है, साथ नहीं तो फिर थोड़ी उलझने हैं और कुछ नहीं। नर्मदे हर और ओम नमो नारायण।
आपकी बादल यही है? हाँ। तो महाराष्ट्र बादल छूट गया हमारा। हाँ। कहाँ गए स्वामी जी? वो महाराज कहाँ गए? अरे आप तो बैठते नहीं हो, कैसे बैठ गए? बैठना पड़ता है। मैंने बोला 10 किलोमीटर इथून खप्पर माल 7 किलो। सभी के साथ आश्रम में बैठे हुए जो ये सेवा दे रहे हैं उनको देख रहे हैं आप सभी परिक्रमा वासियों के साथ। टाइम देखेगा तू बता रहा नीचे जाऊंगा। मारे वाह नर्मदे हर। तो वहां से फिर से भी हमें एक पार करनी पड़ी नदी जो यहीं थी, जो उसका बहाव कम था, तो उसके साथ हम निकल पड़े आगे जहाँ से सड़क मार्ग मिलता था वहीं रास्ते पर। तो यहाँ सड़क मार्ग से अब हम जा रहे हैं अपने महाराष्ट्र की ओर और अब आएगा भावरी। तो भावरी के साथ हम आगे बढ़ते हुए परिक्रमा मार्ग में बस अब सड़क ही सड़क है, बस भावरी की ओर जाने का रास्ता आप देख रहे हैं। पर ये उतार चढ़ाव वाला है, कोई सामान्य सीधा रास्ता नहीं है। ये पहाड़ ही पहाड़ है, ये सूल पानी झाड़ी है, तो आसान नहीं होगा। भले ही ये सड़क मार्ग है फिर भी, क्योंकि आगे खप्पर माल है। जितना बड़ा खप्पर माल है तो उसका जड़ें भी उतनी मजबूत होगी। तो पहाड़ उतरना चढ़ाव होता ही रहता है। तो आप देख रहे हैं कितनी दूर दूर से और सड़क ही मार्ग है, पर उतार चढ़ाव वाला रास्ता है। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर सभी को, नर्मदे हर। अरे बाबा जी मिल गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चाय पीने के बाद आगे ही बढ़ते गए परिक्रमा वालों के साथ। देखिए कैसा चढ़ाव वाला है ये मार्ग, और सभी परिक्रमावासी बूढ़े हैं फिर भी, वृद्ध है फिर भी, धीमे धीमे ही अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। वृद्धता से भी आनंद और प्रसन्नता से ये लोग चढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही प्रसन्नता के साथ सूल पानी झाड़ी चढ़ी जाती है। जहाँ विश्राम का स्थल होता है वहाँ पर विश्राम भी करते हैं और अपने परिक्रमा जर्नी में आगे बढ़ने का साहस और जुनून भी होता है। तो यहाँ से खप्पर माल के लिए माहिती मिल गई। खप्पर माल कुछ ही किलोमीटर पे ही है। तो हमें पहले भावरी जाना है, उसके बाद खप्पर माल है। तो ये वहीं चढ़ाव, ये वहीं जाने वाला रास्ता है जो आप देख रहे हैं। और आसपास पहाड़ है और इतनी सुंदरता से कुदरत ने ये
पेंटिंग किया है वह एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य आप व्यू जो है वो आप देख रहे हैं। ऐसा जीवन में पहली बार सभी परिक्रमा वासियों ने अपने जीवन में उतारा, कैच किया। बैठना नहीं है किसी को। अरे बाप रे, नर्मदे तो खप्परमाल रेवा सेवा अन्न क्षेत्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले बाबरी आएगा, वहाँ पे भी सेवा दी जाती है। तो इसी के सहारे हम आगे बढ़े हैं अपनी परिक्रमा जर्नी में कि आश्रम मिलेगा तो भोजन प्रसादी होगी, रहने की सुविधा मिलेगी। तो हम ये परिक्रमा की जर्नी सुबह सुबह ही है, तो आगे बढ़ना हमारा एक फ़र्ज़ है और हमें आगे बढ़ते ही रहना है। तो ये जुनून के साथ महात्मा जी भी चल रहे हैं और एक साहस भी है कि हमें परिक्रमा का लाभ लेना है।